नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रथमेश दोस्त। स्वागत करता हूं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार न्यूज नोएडा पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हमेशा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपकी एक बार इस समय राष्ट्रीय खबर एक आ रही है, नेशनल न्यूज अपडेट। ठीक है, नेशनल न्यूज अपडेट में आपका जो है हम एक ऐसा अपडेट सामने लेकर के आए हैं जिसमें जो कि एक सोचा समझा एक मर्डर प्लान था, एक मर्डर मर्डर केस है। ठीक है, सिया और उसके बॉयफ्रेंड, उसके प्रेमी चेतन द्वारा महाराष्ट्र के पुणे के लोहगढ़ किले में, ठीक है, उस पर जो है 400 फीट नीचे एक खाई में धकेले जाने पर केतन अग्रवाल की जिस तरीके से हत्या की जाती है, उसकी मंगेतर यानी कि जिससे उसकी शादी होने वाली थी, सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन के साथ। ठीक है, सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने मिल करके जो है ये इस घटना को अंजाम दिया है। आइएगा हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से जो है केतन अग्रवाल हत्याकांड यानी कि केतन अग्रवाल का मर्डर प्लान चेतन यानी कि जो कि सिया का बॉयफ्रेंड है, ठीक है, उसके द्वारा और सिया के द्वारा मिलकर के, इन दोनों के द्वारा मिलकर के किया गया है। बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक कर देने वाली घटना है, बहुत ज़्यादा गंभीर घटना है। ठीक है, जिस पर जो है बहुत ज़्यादा सोचने की बात है कि इस घटना को, जो कि लगातार घटित हो रही हैं, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, तो इसको किस तरीके से सरकार किस नज़र से देख रही है और इस पर कुछ ऐसा नियम कानून बनना चाहिए, कुछ ऐसे इस पर रोक लगनी चाहिए जिस पर जो है ये आगे की इस तरह की घटना ना हो। तो आइएगा हम लोग इसका अपडेट करते हैं। सबसे पहले इसका विश्लेषण करेंगे कि किस तरीके से जो है मर्डर का, हम लोग जानते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, मतलब केतन का और सिया का। ठीक है, इन दोनों का बैकग्राउंड जानेंगे, सच क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मर्डर का क्या मोटिव था। फिर हम लोग मुख्य खुलासे और तकनीकी सबूत जो कि मिले हैं मर्डर करने के दौरान, मर्डर करने के बाद, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से माता पिता से यानी कि सिया के माता पिता से पूछताछ की गई और क्या पता चला। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मर्डर का पूरा सच और बैकग्राउंड क्या है। हाई प्रोफाइल सगाई, पहला इसमें जो मैंने सर्च किया था, जहाँ से न्यूज अपडेट निकाला था, उसमें पहला पॉइंट हाई प्रोफाइल सगाई आया था। दोनों ही यानी कि केतन और सिया, ठीक है, केतन और उसकी मंगेतर सिया दोनों ही जो है हाई यानी रिच क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। केतन और सिया, इन दोनों का फरवरी 2026 में सगाई हुआ था। ठीक है, और 26 वर्ष यानी केतन की आयु है 26 वर्ष, सिया की आयु है 20 वर्ष। केतन जो है पुणे के नामी कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन का बेटा था, और जो सिया थी, ठीक है, जो कि उसकी मंगेतर है, वो 26 वर्ष की उनकी आयु है और पुणे के माने जाने समृद्ध कारोबार परिवार से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है, समृद्ध कारोबारी परिवार से भी ये जो सिया है इसका भी बड़ा परिवार है, मतलब बिजनेस करने वाला परिवार है, समृद्ध परिवार है, कारोबारी परिवार है। तो इन दोनों ये दोनों हाई रिच क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आखिर में ऐसी क्या वजह बनी जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठा लिया सिया ने और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने? तो सबसे पहले हम इसके बाद हम लोग जानते हैं इनकी जो सगाई तो हो चुकी थी फरवरी 2026 में, इनकी शादी का प्लान भी कर दिया गया था। ठीक है, केतन और सिया के पिता द्वारा मिल करके कि नवंबर में निपटा लेना है। तो नवंबर 2026 में राजस्थान के एक आलीशान महल में 17 करोड़ रुपए के बजट में इनकी शादी का प्लान किया गया था। सोचिए, दोनों यानी कि लड़की के पक्ष वाले लड़के के पक्ष वाले दोनों ने मिल करके नवंबर महीने में 17 करोड़ की रुपए की लागत में, यानी कि लगभग बहुत ज़्यादा रुपए खर्चा किए थे। 17 करोड़ रुपए खर्चा करने वाले थे इस शादी में, लेकिन अब तो टूट चुकी है शादी। ठीक है, तो मर्डर का क्या मोटिव है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था इसके पीछे करने का, सिया और चेतन का क्या क्या लक्ष्य था। ठीक है, तो सबसे पहला कि सिया को इस शादी से खुशी नहीं थी। ठीक है, जो होने वाली शादी थी केतन के साथ, केतन अग्रवाल के साथ, वो उससे खुश नहीं थी। उनका जो है, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि उनके खुश ना होने का शादी से, उनका बॉयफ्रेंड यानी कि उनका प्रेमी, 22 वर्षीय प्रेमी चेतन और चौधरी के साथ उनका पहले से ही अफेयर चल रहा था, पहले से ही गुप्त अफेयर था। ठीक है, और पुलिस से जब पूछताछ की गई तो सिया ने ये कहा, मतलब पुलिस से जब पूछताछ की गई, सिया ने मर्डर कर दिया था, पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर के पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो सिया ने बताया कि परिवार के सामने शादी तोड़ने की बात, ठीक है, परिवार के सामने शादी तोड़ने की बात कहने से ज़्यादा आसान केतन को मारना लगा। सिया ने बताया कि परिवार के सामने शादी तोड़ने की बात कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, उससे ज़्यादा आसान मुझे केतन को मारना लगा। ठीक है, इसलिए उसने ऐसा किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत किया। अपराध की अब हम लोग बात करते हैं, इसको 3 स्टेप में समझते हैं कि अपराध कैसे हुआ था, कैसे केतन अग्रवाल की होने वाली पत्नी, ठीक है, सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने मिल करके अपराध को यानी कि 18 जून को अंजाम दिया था। 18 जून की रात को सिया के पिता ने सबसे पहले सिया के बर्थडे के लिए जो है महाबलेश्वर 5 स्टार होटल में 70 कमरे, ठीक है, बुक किए थे।
उसी रात को सिया के पिता ने महाबलेश्वर 5 स्टार होटल है राजस्थान में, सॉरी महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर उन्होंने 70 कमरे बर्थडे मनाने के लिए बुक किए थे। सिया का बर्थडे था उस दिन। और जो है सेकेंड स्टेप में जब सिया को पता चला कि सिया के पिता ने उसका बर्थडे मनाने के लिए, ठीक है, होटल बुक कर दिया है, 70 कमरे बुक कर दिए हैं, तो सिया ने प्लान को चेंज किया। मतलब सिया ने जो है योजना को बदला। उन्होंने कहा, केतन को जो है बहला फुसला कर जो है लोहगढ़ किले पर ट्रैकिंग के बहाने ले गई। केतन को ये बता दिया कि आज कुछ भी नहीं है, आज उसका मन केतन के साथ लोहगढ़ किले पर ट्रैकिंग करने जाना है। ट्रैकिंग का केवल एक बहाना था, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप पे हमने ये नोट किया है, उसका बॉयफ्रेंड यानी कि जैसे ही केतन लोहगढ़ किले पर पहुंचा तो उसके पहले ही सिया का बॉयफ्रेंड यानी कि सिया का 22 वर्ष का जो प्रेमी था चेतन, ठीक है, चेतन चौधरी, वो वहाँ पर लोहगढ़ किले पर पहले से ही मौजूद था। और जैसे ही सिया उसके पास पहुंची तो सिया और चेतन ने मिल करके लोहगढ़ किले की जो एक बगल में किनारे पर खाई थी, 400 फीट गहरी खाई थी, सिया और चेतन चौधरी ने मिल करके केतन अग्रवाल को यानी कि सिया ने खुद ही अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके जो है गहरी खाई में धक्का दे दिया, ठीक है। और धक्का देने के बाद क्या किया कि जो है सिया ये कह रही थी, मतलब सिया जो है इस प्लान को, इस पूरी घटना को एक एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, कि ये घटना जो है एक दुर्घटना है, ठीक है, एक ये घटना पूरा एक्सीडेंट है, ऐसा बताने की कोशिश कर रही थी वो। उसके बाद जब खुलासा हुआ तो इसमें तकनीकी सबूत भी सामने आए। पहला तो ये 640 मिनट का डिजिटल सुराग, ठीक है, पुलिस के हाथ, यानी कि जब पुलिस ने पूरा मर्डर की छानबीन की, पूछताछ की, तब पुलिस को उसके हाथ लगा सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी का मोबाइल। सिया और सिया मतलब वो चेतन चौधरी दोनों के मोबाइल को जब पुलिस ने ट्रैक किया, कॉल सेटिंग को देखा, ठीक है, तो जो है उसमें ये पता चला कि चेतन जब मर्डर किया था सिया के साथ मिल करके केतन अग्रवाल को यानी सिया के पति को लगभग 400 फीट नीचे गहरी खाई में धकेल दिया था। तब चेतन ने उसके पहले ही अपना मोबाइल, उसके आधे घंटे पहले से ही अपना मोबाइल बंद कर लिया था। और तकरीबन मर्डर होने के बाद भी 10 घंटे तक उसका मोबाइल बंद रहा, 10.5 घंटे तक। तो उसके बाद फिर जो है क्या हुआ कि ताकि चेतन ने ऐसा किया था, मोबाइल बंद इसलिए किया था ताकि पुलिस जो है उसकी लोकेशन को, लाइव लोकेशन को ट्रैक ना कर सके और चेतन जो है साफ साफ इसे पूरा मुंह फेर सके, इसे बच सके, ठीक है, कि वो इस घटना में सम्मिलित नहीं था। लेकिन जो है उसको पता नहीं था कि जो है पुलिस उससे भी 2 कदम आगे का सोचती है। कोई खूनी चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक सबूत, एक ना एक सुराग छोड़ ही जाता है। ऐसा ही हुआ कुछ इस केस में भी, ठीक है। जैसे ही जो है पुलिस को पता चल चुका था तो उसका मोबाइल जो है पूरा क्लोन किया पुलिस ने। फिर इसको जो है सेकेंड स्टेप में जो है मिला पुलिस को टेक्निकल जो सबूत था, वो था 2004 यानी कि 2004 बार फ़ोन कॉल्स सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन यानी उसके प्रेमी चेतन, इन दोनों का 6 महीने पहले से ही लगभग जब पुलिस ने कॉल हिस्ट्री चेक किया तो 2004 बार जो है फ़ोन पर बातचीत हुई थी सिया और चेतन की, ठीक है। 6 महीने में आप लोग सोच सकते हैं 2004 बार यानी कि लगभग 180 दिन में 2004 बार बात हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस पर फ़ोन पर बातचीत हुई थी सिया और चेतन की। उसके बाद इसी बातचीत के दौरान ही 2004 बार जब उन्होंने बातचीत की थी तो इसी बातचीत के अंदर ही केतन को मारने का है, ठीक है, पूरा केतन को मारने का प्लान इसी बातचीत में ही बनाया गया था चेतन और सिया के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जो है तीसरा जो सबूत था वो क्या था। तीसरा टेक्निकल सबूत था, पहला तो हो गया 640 मिनट का डिजिटल सुराग, दूसरा 2004 बार फ़ोन कॉल्स पे बातचीत हुई, तीसरा है गूगल सर्च। सिया और चेतन ने मिल करके जब उन्होंने ये प्लान बना ही लिया था कि केतन को मारना है कैसे भी करके, तो उन्होंने क्या किया, गूगल पे सर्च किया कि एक इंसान को जान से कैसे मारें, हाउ टू किल ए ह्यूमन, ठीक है, एक इंसान को जान से कैसे मारें। और लोहगढ़ की लाइव लोकेशन चीज़ें, इस तरह की चीज़ें गूगल पे सर्च की थी, जिसकी वजह से गूगल पर ट्रैक करने में सबसे ज़्यादा आसानी हुई। और ये दोनों सिया और चेतन, ठीक है, पकड़े गए, ठीक है। इन दोनों ने ही सर्च किया था अपने मोबाइल पर, वो भी गूगल पे। उसके बाद क्या हुआ था, फिर इन्होंने इससे पहले भी 2 बार मारने की कोशिश की थी, इसी तरह खाई पर लोहगढ़ किले में ले जा करके केतन को 400 फीट के नीचे गहरी खाई में धकेलने की कोशिश 2 बार की थी। 31 मई को और 14 जून को। 31 मई और 14 जून इन दोनों डेट्स में ही सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने उसका पूरा ट्राई किया था, पूरा कोशिश की थी कि
केतन का काम तमाम कर देना है, लोहगढ़ के किले के पास बुला करके जो है 400 फीट नीचे गहरी खाई में धकेल देना है, काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, हम दोनों ऐश करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, ये भी पूरा पूरा असफल हो गया, क्योंकि 14 जून को इससे पहले केतन और सॉरी केतन की हाँ मंगेतर सिया चौधरी और सिया और उसके जो बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी, इन दोनों ने मिल करके 14 जून को जो है धक्का दिया था। लेकिन झाड़ियों की वजह से केतन बच गया था, तो सिया ने यह कहकर टाल दिया कि देखो देखो वहाँ पे एक सांप था। सिया ने पूरी पूरी तरीके से बात को मोड़ लिया, केतन को ये भनक भी नहीं लगने दी कि वो उसे मारना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट में ऐसा ही हुआ, 20 जून को ये घटना घटित हो ही गई। जब माता पिता से सवाल पूछे गए, सिया की माता पिता से सवाल पूछे गए पुलिस के द्वारा, तो सिया के माता पिता का दिल पहले से ही टूट चुका था। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि उनकी बेटी ने ऐसा कर दिया, अपने होने वाले पति को ही मार दिया जान से, वो भी अपने प्रेमी की चाहत में। अगर ऐसा था तो उसे शादी पहले भी उसी से ही कर लेनी चाहिए थी, पूरा पूरा बात यहीं पे ख़त्म हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया, ठीक है। सिया के पास भी ये चांस था कि जब वो केतन को देखने उसके परिवार के लोग आए थे, उसके पिता आए थे जो है, उसके पिता से बातचीत की थी केतन के पिता से, तो उसे पहले ही मना कर देना चाहिए था, ठीक है, यहीं पे बात ख़त्म हो जाती। लेकिन जब उस पुलिस ने उसे पूछा तो वही स्टेटमेंट उन्होंने फिर दोबारा यही कहा कि परिवार के सामने ये बात परिवार के सामने शादी टूटने की बात कहने से ज़्यादा अच्छा उससे केतन को मारना लगा, इसलिए उसने ऐसा किया। माता पिता से जब ये पूछताछ की गई तो उन्होंने माता पिता ने साफ साफ कह दिया कि अगर मेरी बेटी दोषी है तो उसे भी उसी लोहगढ़ की खाई में धकेल दो जहाँ पर उसने केतन को धक्का दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के, उसको भी यानी कि सिया को और उसके बॉयफ्रेंड दोनों को धकेल दो, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्रिकेट और भाई का कनेक्शन, जब पुलिस ने बातचीत शुरू की, मतलब इन्फॉर्मेशन निकाली, इंक्वायरी की, तो उसके भाई यानी कि साहिल, सिया के भाई साहिल से बातचीत की तो पता चला कि चेतन का, ठीक है, चेतन क्रिकेट खेला करता था पहले, क्रिकेट से उसका कनेक्शन था, और इसी क्रिकेट खेलते ही जो है खेलने मतलब क्रिकेट खेलते रहने के दौरान ही सिया से बातचीत हुई थी चेतन की, तभी से ये दोनों प्रेमी बन गए थे, ठीक है। और क्राइम में रिक्रिएशन, सबसे लास्ट बात, पूरा पूरा क्राइम को समझने के लिए, मतलब पूरा पूरा जो है ये जो हत्याकांड हुआ है, पूरा पूरा मर्डर केस हुआ है, इसको समझने के लिए पुलिस ने और वहाँ की जो है जांच टीम ने क्या किया है, पुतले के माध्यम से क्राइम सीन पर एक पुतला रखा है, उसको धकेल कर मतलब ऐसे सीन को क्रिएट करने की कोशिश की है जैसा केतन के साथ हुआ था, ठीक है। तो पुतले के माध्यम से क्राइम सीन पर हुए हत्याकांड को समझने की कोशिश की जा रही है, ताकि वैज्ञानिकों को, वहाँ पे जो रिसर्चर्स बैठे हैं, शोध कर रहे हैं, कि हमले की पूरी पूरी जानकारी, सच का सच, सच में दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सके, तो इसकी वजह से पूरा पूरा वैज्ञानिक डेटा मिल सके कि क्या हुआ था रियल में केतन के साथ। बाकी तो केतन की होने वाली मंगेतर सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने उगल ही दिया है। अब जब पूरा पूरा डेटा निकल के सामने आ जाएगा, ट्रूथ क्या है और फॉल्स क्या है, ठीक है, तो पूरा पूरा हिस्ट्री पता चल जाएगा आपको। बाकी हमारा जो यहाँ पे लाने का मंतव्य था, बताना आपको कि पूरा पूरा मर्डर का क्या प्लान था, क्या क्या जो है पुलिस ने खुलासे और तकनीकी सबूत जुटाए, और किस तरीके से उनके माता पिता से, सिया के माता पिता से बातचीत की गई और ये फैसला सामने आया। और आगे से ऐसा ना हो, आप लोग भी गवर्नमेंट से अपील कीजिए कि इस पर कोई ठोस नियम कानून बने, ऐसा इस पर रोक लगे, ठीक है, ताकि कोई भी जो लड़की है उस ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे, ठीक है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, जैसा भी होगा। मिलते हैं इससे भी जुड़ी किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिए मेरे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।